कोई माने या ना माने, लेकिन देश में शायद बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए चुनाव छोटा हो या बड़ा ये मायने नहीं रखता। क्योंकि बीजेपी नेताओं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनका मानना है कि उनके लिए चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं होता, जिसे चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता, चुनाव जीतना उनका अंतिम लक्ष्य होता है। अब वो चुनाव छोटा हो या बड़ा, उसके लिए प्रॉपर वो काम करते हैं। पार्टी उसकी पार्टी बीजेपी पार्टी भी उसी के हिसाब से मेहनत और रणनीति पर काम करती है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इससे पहले इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें 80 सीटें, उसमें 50% से भी ज्यादा सीटें जीतकर चौंका दी थी। अब उसके साथ साथ बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बड़ी चुनौती पैदा कर रखी है, क्योंकि लोकसभा में अच्छी खासी उन्हें जीत मिली है। उसके बाद वो फिर साथ में विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर के उनके बीजेपी और उनके मतलब मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसे देखते हुए बीजेपी ने 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को जीतने के लिए कमर कस ली है। यहां तक कि बीजेपी ने गुटबाजी को एक किनारे रखते हुए अपना पूरा फोकस उपचुनाव को जीतने पर लगा दिया है। जैसे कि देखा जा रहा था कि एक सीएम योगी का गुट है और उसके बाद डिप्टी सीएम वहां पे एक बार नाराज चल रहे थे, तो मतलब सारे गुट को अलग करके इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि उपचुनाव जीतना केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि ये विश्वास है कि बल्कि विश्वास की जीत होगी अगर हम चुनाव जीतते हैं तो। नमस्कार, मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इस बार उपचुनाव जीतना उनकी नाक और साख सवाल बन गया है, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक अहम बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों के साथ और पदाधिकारियों के साथ ये चर्चा की कि चुनाव को लेकर एक मतलब चर्चा की और सबकी जिम्मेदारियां भी तय कर दी। सीएम योगी जानते हैं कि उनके लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। बता दें कि मंत्रियों और पदाधिकारियों को बूथ स्तर तक, मतलब एक छोटे से बूथ स्तर से शुरू करके मतलब चुनाव प्रबंधन को मजबूती से संभालने के अलावा कहा गया है, मतलब एक चुनाव को तो आप छोटे लेवल से लेकर प्रॉपर संभालिए, उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो प्रभारी मंत्री और पदाधिकारी उन जिलों में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं जहां उपचुनाव हो रहे हैं। मतलब उस जिले में, उस विधानसभा सीट में जहां पे उपचुनाव होने हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, लोग के बीच बैठें, उनकी राय जानें, उनके साथ समय बिताएं। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया है कि क्षेत्रों में जाकर नेता लोगों से सीधा बातचीत करें और उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत समाधान का सुनिश्चित करें। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह, सूर्य प्रताप शाही समेत दूसरे मंत्री, प्रभारी मंत्री और बीजेपी राज्य इकाई के कई नेता, तमाम नेता मतलब मौजूद रहे। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में 100% मतलब 9 की 9 सीट जीतने पर तत्पर है और उन्हें 9 से 9 सीट जीतनी है। बता दें, वैसे भी हरियाणा में अप्रत्याशित जीत ने पूरे बीजेपी को जोश से भर दिया है और वो हर जगह उसी तरह के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीएम योगी ने पहले भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे का जिक्र कर कहीं ना कहीं हिंदू की एकजुटता का आह्वान किया था और बेशक वो इसी एजेंडे के तहत मैदान में उतरेंगे। हो भी क्यों ना, सीएम योगी के लिए उनके नाक और साख की जो बात है तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि उपचुनाव में जीत के लिए विपक्ष की जाति की काट इसी रणनीति के तहत हो सकती है। बीजेपी की जो बैठक में फैसले हुए हैं, जो सीएम योगी की बैठक लिया है, उसके पहले जो बीजेपी के कई सारी बैठकें हुई हैं, उनमें यह फैसला हुआ कि सभी 9 सीटों पर सीएम योगी खुद 2-2 रैली करेंगे, जबकि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने के लिए योगी मंत्रिमंडल के कद्दावर मंत्री उपचुनाव वाले 9 विधानसभा क्षेत्रों में कैंप करेंगे। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी इस चुनाव को कितना अहम मान रही है और कितना उसके लिए सीरियस है। वही बता दें कि वहीं प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम भी 9 विधानसभा में 2-2 रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में
उपचुनाव के लिए वार रूम होगा। गौरतलब है कि यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे। वहीं चुनाव आयोग ने अयोध्या की एक सीट मिल्कीपुर पर मुकदमे की वजह से, जो मुकदमे के हालात है उसको देखते हुए फिलहाल यहां उपचुनाव को होल्ड कर दिया है। इस सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होंगे। उसके बाद जब भी मुकदमा का उनका निराकरण हो जाएगा उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। अभी फिलहाल कटहरी, करहल, सीसामऊ, कुंदर की सीट सपा ने 2022 में जीती थी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी सपा के खाने में थी, जिस पर चुनाव होल्ड पर है। इसके अलावा फूलपुर, मंझवा, गाजियाबाद, सदर खैर, मीरापुर सीट पर भी उपचुनाव होना है, जहां पे बीजेपी जाहिर सी बात है अपना कब्जा करना चाहेगी, अपनी साख जमाना चाहेगी और अपनी को नाक को बचाना चाहेगी। इस बीच यूपी उपचुनाव के लिए सपा ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी। ये उपचुनाव को लेकर के अभी तक की पूरी जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप देखते रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म को, न्यूज प्लेटफॉर्म को, और जुड़े रहिए हम उपचुनाव से सारी अपडेट के साथ।